एक 80 साल की बूढ़ी माँ जिसके हाथ पैर भी अब अच्छे से काम नहीं करते। वो माँ अपनी जान की बाजी लगाकर न्याय मांग रही है। 80 साल की ये बूढ़ी माँ इस ठिठुरती ठंड में पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही है। इस माँ का चेहरा देखकर इनकी विवशता का अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। इस मां ने 16 महीने पहले यानी कि 480 दिन पहले अपना बेटा खो दिया, मगर पुलिस के पास आज भी कोई जवाब नहीं है। इस बूढ़ी मां के साथ धरने पर बैठे हैं मृतक गणपत सिंह के 2 छोटे बच्चे, जिसमें गणपत सिंह की बेटी भी शामिल है, जो बस लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे पिता के कातिल अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। ये मामला जालोर जिले का है, जहां पर मांडोली गांव आज एक बार फिर से उबल रहा है, क्योंकि एक परिवार की चीखें अब एक आंदोलन बन चुकी है। जालोर के मांडोली में किराना व्यापारी गणपत सिंह हत्याकांड को आज 16 महीने बीत चुके हैं, मगर अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बेटे के हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर 80 साल की बुजुर्ग मां 9 दिन से भूखी है। वो कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। मृतक की पत्नी, मृतक का बेटा और बेटी, भाई भाभी समेत 5 परिजन लगातार 9 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस हत्याकांड में पुलिस अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है और इससे आक्रोशित राजपूत समाज समेत 36 कौम के लोगों ने मंगलवार से कलेक्ट्रेट के सामने अपना महापड़ाव शुरू कर दिया है। यहाँ सुबह 11 बजे से लगातार लोग जुट रहे हैं और आप देखिए कि इस दौरान धरना स्थल पर समाज के नेताओं ने संबोधित भी किया है। राजपूत समाज की कई महिलाएं भी इस महापड़ाव में शामिल होने पहुंची है। दिन भर हुए इस प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांठे को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है और इस दौरान समाज के नेताओं ने 30 दिन में हत्यारों को पकड़ने की मांग रखी। इसके साथ ही अल्टीमेटम दिया कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल 28 अगस्त 2024 को गणपत सिंह की निर्मम हत्या हुई थी। उनका शव उनकी दुकान से तकरीबन 500 मीटर दूर औंधे मुंह कीचड़ में पड़ा हुआ मिला था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को इसमें नहीं पकड़ा है। उनका ये भी कहना है कि हमें ये भी मालूम नहीं चला है कि आखिर हत्या क्यों की गई। जालोर एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया का इस मामले में कहना है कि मामले में पहले जांच सांचौर सीओ चरण सिंह गोपीनाथ कांबले के पास थी और अब जालोर एएसपी मोटाराम गोदार के पास है। इसमें कुछ पॉइंट पर जांच चल रही है और जल्द इस मामले में खुलासा करेंगे। वहीं व्यापारी के भाई अभय सिंह का कहना है कि मेरा भाई गणपत सिंह 27 अगस्त 2024 की शाम दुकान से घर के लिए निकला था। रात तक घर नहीं लौटा तो हमने रामसीन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले दिन 28 अगस्त को सिकवाड़ा रोड पर सुनसान जगह उनकी लाश मिली। जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई थी, मगर कोई भी खुलासा नहीं कर सकी। उनका शव कीचड़ में पड़ा हुआ मिला था। सिर पर चोट के निशान थे और पास में ही बाइक भी गिरी हुई थी, मगर अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है और अब परिजनों के सब्र का बांध टूटने लगा है। हाल ही में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी भूख हड़ताल पर बैठे परिजनों से मिलने पहुंचे थे। बुजुर्ग मां के साथ भी उन्होंने बातचीत की, मगर अब परिजन आश्वासन नहीं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इनके समर्थन में मांग उठाई थी।